कितनी सुनी अनसुनी कहानियों से यह दुनिया भरी पड़ी है। और मजे की बात यह है कि सभी समानांतर एक दूसरे से मुंह जोड़े घट भी रही हैं। कहीं किसी कहानी में तो खुशियों के गीत बज रहे हैं, तो उसी समय अन्य किसी कहानी में मातमी मरसिया। कहीं एक तरफ घनघोर अंधेरे हैं तो दूसरी ओर चमचमाते उजाले। कहीं तो उजाड़ मरुस्थल की घुटी सी हवा है, तो कहीं मदमस्त फुहारों से भीगी मिट्टी की सौंधी सुगंध। अपने आसपास फैली असंख्य कहानियों में से प्रस्तुत है इस चैनल पर उपलब्ध ऑडियो स्टोरी सीरीज विराग। आज प्रस्तुत कर रहा हूँ विराग की दूसरी किस्त कस्तूरी। इस सीरीज की पहली किस्त डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर जरूर सुनिएगा। अगर इस तरह के साहित्यिक कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि यह कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच सके। चलिए अब और अधिक विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड कस्तूरी। जब शहर की व्यस्त सड़क पर वो ऑटो रिक्शा से उतरी तो शाम के साथ उमस भरा दिन ढल रहा था। समंदर से उठती ठंडी हवाएं झूमती हुई चेहरे को चूमकर थकान को दूर कर देती थी। समंदर का किनारा तरह तरह के ठेले वालों से भरने लगा था, जिनकी दुकानों का रंग बिरंगा प्रकाश मानो मृत पड़े इस किनारे को जीवंत करता हुआ प्रतीत होता था। कितने लोगों की आवाज आई थी, तरह तरह का शोर, और हर ओर भीड़ ही भीड़। माथे का पसीना पहुंचते हुए समंदर के इस किनारे पर एक पूर्व निर्धारित खामोश कोने की ओर उसके कदम खुद ब खुद बढ़ते जा रहे थे। वो उस कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई। अपनी सैंडल उतारकर उसने अपने बगल में रख दी और चुपचाप बैठ गई। उसका बीता कल क्रूर, भविष्य अनजान और वर्तमान अधर में लटका हुआ था। वो आज ही अपनी जमी जमाई नौकरी से रिजाइन देकर कल इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। उसकी नम आंखों के सामने अनवरत कई ख्याल और घटनाएं आ जा रही थी, और होंठ पर थी एक मुस्कान जो सहसा देखने वालों के मन मस्तिष्क में एक रहस्य पैदा कर रही थी। उसे याद आ रहा था 2 दिन पूर्व ठीक इसी जगह वह निमीश के साथ बैठी थी। समंदर का यह किनारा आज ही की तरह शोरगुल और लोगों से पटा हुआ था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए सूरज को अस्त होते देख रहे थे, और उनकी खामोशियां एक दूसरे से संवाद स्थापित किए हुई थी। खामोशी तोड़ते हुए निमीश बोला, कस्तूरी, आज माँ का फोन आया था। वो रेत को कुरेदते हुए कुछ लिख रही थी। वैसे ही वो बोली, अच्छा, क्या कह रही थी माँ जी? निमीश हड़बड़ाते हुए बोला, वो माँ कह रही थी कि उन्होंने मेरी शादी के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। कस्तूरी की उंगलियां जैसे रेत के उस अनिर्मित अक्षर पर ही गड़कर थम गई और बोली, सही है, तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता? कस्तूरी ने अपना हाथ छुड़ाकर दोनों हाथों को झाड़ा और बोली, उन्हें मेरे विषय में बता देते। और यह कहकर वो पलटकर निमीश के चेहरे की ओर देखने लगी। निमीश के चेहरे पर घबराहट के निशान देखकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, अरे मैं मजाक कर रही थी, तुम फालतू में घबराने लगे निमीश। यह सुनकर जैसे निमीश की जान में जान आई। वो बोला, क्या कस्तूरी, तुमने तो डरा ही दिया था। अरे डरो मत, बताओ आगे क्या बात हुई? कुछ नहीं कस्तूरी, मैंने हाँ बोल दिया। आखिर कब तक टालता रहूंगा? मगर निमिष, फिर हमारे रिश्ते का क्या होगा? निमिष हैरत से कस्तूरी को देखते हुए बोला, हम तो दोस्त हैं ना? हाँ, हम दोस्त हैं, मगर क्या तुम हर दोस्त से उसी तरह प्रेम का इजहार, भविष्य के वादे करते हो जैसे तुमने मुझसे किए थे? निमिष की काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी।
वो पुनः हड़बड़ाते हुए बोला, वो कस्तूरी, मैं तो बहुत प्रेम करता हूं तुमसे, लेकिन कस्तूरी उसकी बात काटते हुए बोली, लेकिन तुम डरपोक हो, डरते हो। कैसे बताऊं, लड़की मुझसे 5 साल बड़ी है, अनाथ है। कस्तूरी की बात सुनकर निमिष को जैसे सांप सूंघ गया। कस्तूरी पुनः हंसते हुए बोली, निमिष, मैं जानती थी कि तुम बहुत कमजोर इंसान हो, इसीलिए मैंने कभी तुम्हें हद से आगे बढ़ने नहीं दिया। उम्र ने लोगों को परखना तो सिखाया ही है, पर एक अच्छा मित्र होने के नाते एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आगे अपने जीवन में किसी अन्य लड़की के दिल से ऐसे मत खेलना, क्योंकि हर लड़की कस्तूरी की तरह मजबूत हो यह जरूरी नहीं। यह तो मैं थी जो जीवन भर कष्टों को सह सहकर इतनी मजबूत हुई हूँ। कस्तूरी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं आज ही तो तुम्हें सही समझ सकी हूँ निमिष। पर उसकी बात काटते हुए कस्तूरी बोली, निमिष, एक्चुअली मुझे कहीं पहुंचना था, देर हो रही है, मैं अभी चलती हूँ। कस्तूरी ने मुस्कान के साथ पास में रखा हुआ अपना बैग उठाया और निमिष को बाय बोलकर चल दी। बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की बालकनी पर बैठी कस्तूरी सामने आ जा रही गाड़ियों की लंबी प्रकाशित कतारों को देख रही थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल और सामने टेबल पर रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी। बहुत देर रो लेने के बाद कस्तूरी ने घड़ी देखी, सुबह के 4 बज चुके थे। अंततः वो आंसू पोंछते हुए एक अकाट्य निर्णय पर पहुंचते हुए उठी और सो गई। सुबह उठकर वो रोज जैसे ऑफिस पहुंची, रिजाइन दिया और ड्यूज वगैरह क्लियर करके आज पुनः इसी बीच पर आ पहुंची थी। अगले दिन सुबह 5 बजे की उसकी ट्रेन थी और वो बिना किसी प्लान के हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जा रही थी। वो कुछ देर उसी जगह बैठी रही और उठकर जाने को हुई थी कि रुकी, पलटी, कानों के झुमकों को जो निमिष ने दिए थे उतार कर हथेली पर रखकर बहुत देर तक निहारा और अंततः समंदर की लहरों के हवाले करा और पलटकर लंबे लंबे डग भरते हुए चल दी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रेलवे स्टेशन 4:30 बजे भी जीवंत था। हर रुकती ट्रेन से अथाह जनसमूह की लहर उठती थी और अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाती थी। कस्तूरी ने अपने 2 बैग प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच के समीप रखे और आराम से बेंच पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी। ठीक समय पर ट्रेन आई और कस्तूरी ने अपनी कोच में प्रवेश किया और रिजर्व सीट पर बैठ गई। थकान की वजह से जल्दी उसकी आंख लग गई। टिकट टिकट, टीसी की आवाज से कस्तूरी की नींद खुली। उसने टीसी को टिकट दिखलाया और खिड़की के बाहर देखने लगी। ट्रेन अपनी गति से भागे जा रही थी। सुबह 8 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंच गई और कस्तूरी उतरकर एक अपार्टमेंट के प्रांगण में पहुंच गई। आज भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो समीप ही एक सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर ब्रोकर और अपने लगेज के ट्रक का इंतजार करने लगी। 10 बजे ब्रोकर आया और कस्तूरी को अपार्टमेंट में एक फ्लैट दिखाने ले गया। 4थे फ्लोर पर 2 फ्लैट बने हुए थे, 401 और 402। 401 के बाहर लिखा था पुष्पमणि। इस अनोखे नाम पर कस्तूरी की दृष्टि टिक गई। ब्रोकर बोला, मैडम इस ओर आइए। हाँ आई। पूरा फ्लैट दिखाकर ब्रोकर बोला, मैडम कैसा लगा फ्लैट? अच्छा है जी मैडम, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, पर यह तो बताओ सामने के फ्लैट पर कौन रहता है? जी विराग बाबू रहते हैं, लेखक हैं और बहुत अच्छे इंसान भी। विराग, क्वाइट इंटरेस्टिंग नेम। आपने कुछ कहा मैडम? नहीं आप जाइए, कुछ आवश्यकता हुई तो बताऊंगी। ब्रोकर चला गया और कस्तूरी ने पुनः पूरे फ्लैट का निरीक्षण किया। कुछ ही देर पश्चात उसका लगेज का ट्रक भी आ गया। कस्तूरी ने फ्लैट को लॉक किया और नीचे आ गई। धीरे धीरे उसका सामान भी फ्लैट में जाने लगा। वो वहीं खड़े होकर सामान उतरवाने चढ़ाने का निर्देशन करने लगी। सहसा उसकी नज़र 401 नंबर फ्लैट की बालकनी पर पड़ी। एक संभ्रांत युवक कॉफ़ी का कप पकड़े एक कागज के टुकड़े पर नज़र गड़ाए दिखा। कस्तूरी ने उसकी नम आंखों को दूर से ही देख लिया, मगर पुनः वो अपने काम में व्यस्त हो गई।
सभी सामान फ्लैट में व्यवस्थित हो चुका था। कस्तूरी थक भी गई थी और उसे भूख भी लग रही थी। उसने सोचा खाने को कुछ ऑर्डर कर दे। फ़ोन उठाया तो देखा कि वो स्विच ऑफ था। उसकी बैटरी ड्रेन हो चुकी थी। कस्तूरी ने चार्जर निकाला पर कोई भी सॉकेट काम नहीं कर रहा था। निरीक्षण करने पर पता लगा कि पावर की दिक्कत है। वो दिक्कत में पड़ गई कि अब क्या करे। सहसा वो उठी और बढ़ चली फ्लैट नंबर 401 की ओर और घंटी बजा दी। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला, सामने विराग खड़ा था। वो उससे बोली, हाय, मैं कस्तूरी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। एक्चुअली मैंने आपके पड़ोस वाला फ्लैट रेंट पर लिया है, मगर पता नहीं क्या दिक्कत है, बिजली नहीं आ रही और मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया है। बुरा न माने तो क्या आप इसे चार्ज पर लगा देंगे? मैं बाद में आपसे ले लूँगी। जी बिल्कुल, लाइए, मैं लगा देता हूँ। और शायद बारिश की वजह से दिक्कत हुई होगी पावर में, आप इलेक्ट्रीशियन को बुला लीजिए। जी कहकर कस्तूरी नीचे आ गई और इलेक्ट्रीशियन को बुलाने चली गई। ऊपर विराग बालकनी से पुनः गिरती बारिश को देखने लगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए इंतजार कीजिए इस श्रृंखला की अगली किस्त का। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि ये कहानी और लोगों के बीच भी पहुंच सके। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे कंटेंट आपको देखने को मिलते रहें। अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव व शिकायत मुझ तक कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर DM के माध्यम से या स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल ID पर जरूर भेजिएगा। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए अगले सप्ताह श्रृंखला के नए एपिसोड के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।